नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज। ला फाइटर में आप सभी का स्वागत है। मैं अपने पिछले वीडियो में धारा 245 तक बता चुका हूँ। आज धारा 246 से शुरू करूँगा। धारा 246 कपटपूर्वक या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। धारा 247 कपटपूर्वक या बेईमानी से भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। धारा 248 इस आशय से किसी सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए। धारा 249 इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए। धारा 250 ऐसे सिक्के का प्रदान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है। धारा 251 भारतीय सिक्के का प्रदान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है। धारा 252 ऐसे व्यक्ति द्वारा सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया। धारा 253 ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया। धारा 254 सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका प्रदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था परिवर्तित होना नहीं जानता था। धारा 255 सरकारी स्टाम्प का कूटकरण। धारा 256 सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना। धारा 257 सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। धारा 258 कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय। धारा 259 सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना। धारा 260 किसी सरकारी स्टाम्प को कूटकृत जानते हुए उसे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाना। धारा 261 इस आशय से कि सरकार को हानिकारित हो उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है। धारा 262 ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है। धारा 263 स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के दो तक चिन्ह को छिलकर मिटाला। धारा 263 का बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध। धारा 264 तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग। धारा 265 खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग। धारा 266 खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना। धारा 267 खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना। धारा 268 लोक न्यूसेंस। धारा 269 उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभव हो। धारा 270 परिदोषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभव हो। धारा 271 करण 3 के नियम की अवज्ञा। धारा 272 विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण। धारा 273 अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय। धारा 274 औषधियों का अपमिश्रण। धारा 275 अपमिश्रित औषधियों का विक्रय। मैं आज आप सभी को धारा 275 तक बता रहा हूँ और अगला वीडियो मेरा जल्द ही आएगा। नमस्कार, धन्यवाद।